हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, आज संडे है। आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में वीकली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, हम सभी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने पूरे वीक कवर किए हैं उन सभी को रिवाइज़ करेंगे। तो रिविज़न पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। और एंड में फ्रेंड्स, जितने हमने क्वेश्चन कवर करते हैं हम हर एक वीक में देखिए, तो आप लोग एक काम ज़रूर करें, आप लोग वीकली मुझे स्कोर ज़रूर बताएं अपना कि आपका टोटल क्वेश्चंस में से क्या स्कोर रहा है। और पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप से लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इंडियाज़ वुमेन क्रिकेट टीम हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द एशियन गेम्स 2023 बाय डिफीटिंग विच कंट्री इन द फाइनल। अभी क्वेश्चन यहाँ पे एक और बन सकता है कि एशियन गेम्स में इंडियंस वुमेन्स क्रिकेट टीम ने कौन सा मेडल जीता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। अब बात करें किस टीम को हरा के गोल्ड मेडल जीता है, तो उन्होंने फाइनल में श्रीलंका को जो है डिफीट किया था। और एशियन गेम्स में ये इंडियन टीम का सेकंड गोल्ड मेडल है। ओके, दूसरा स्वर्ण पदक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड हार्ट डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। तो विश्व हृदय दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 29 सितंबर को। इस दिन को मनाने का मेन उद्देश्य ये होता है कि हार्ट डिजीज़ के बारे में यानी हृदय रोग के बारे में लोगों को अवेयर करना। और इस बार थीम ज़रूर याद रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, यूज़ हार्ट नो हार्ट। तो ये रही इसकी 2023 की थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द इंडिया स्मार्ट सिटीज़ कॉन्क्लेव इन विच सिटी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने किस शहर में इंडिया स्मार्ट सिटीज़ कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है, इंदौर शहर में। तो ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में इसका आयोजन किया गया। अब बात करें इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो भी देखिए एक्सीलेंट वर्क किया गया, जो उत्कृष्ट कार्य किया गया, उसको प्रदर्शित करना और इंडिया में अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के फ्यूचर को एक शेप देना ही इसका उद्देश्य था। मध्य प्रदेश के कैपिटल है भोपाल। चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है। तो अगेन जो है कौन अपॉइंट हुए हैं, राइट आंसर अमित खरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी हैज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एड्रेस्ड द प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड टू कमेमोरेट 20 ईयर्स ऑफ द वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। मोदी जी ने किस शहर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम को संबोधित किया है। तो अब बात करें प्रोग्राम कहाँ पे हुआ था। ये प्रोग्राम हुआ था अहमदाबाद शहर में। जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट है, इसकी शुरुआत 20 साल पहले हुई थी 28 सितंबर 2003 को। गुजरात देखिए जो ट्रांसफॉर्म हुआ है, एक तरीके से उसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल रहा है इस समिट का, जिसका नाम है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइन हैज़ एंटर्ड इनटू अ कोड शेयर एग्रीमेंट विद AIX कनेक्ट। किस एयरलाइन ने AIX कनेक्ट के साथ कोड शेयर समझौता किया है। तो फ्रेंड्स, ये समझौता किसने किया है, एयर इंडिया ने। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी इज़ द भारतीय भाषा उत्सव प्रोग्राम बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम जो है किस शहर में आयोजित किया जा रहा है। तो ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है लखनऊ शहर में। पद्मश्री अवार्ड विनर्स और जो अलग अलग इंडियन लैंग्वेज के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये फेस्टिवल जो है ये 11 दिसंबर तक कंटिन्यू चलेगा, जब उस दिन देखिए बर्थ एनिवर्सरी होती है फेमस तमिल पोएट सुब्रमण्यम भारती की, जिसको ऐसा इंडियन लैंग्वेज डे के रूप में भी मनाती हैं। तो 11 दिसंबर तक जो है ये उत्सव चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Japanese clothing giant Uniqlo has appointed whose Bollywood actress as its brand ambassador।
तो यूनिक्लो ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? राइट आंसर इज कैटरीना कैफ। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली MS स्वामीनाथन हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज अ फेमस पर्सन इन विच फील्ड? तो MS स्वामीनाथन, आपने बहुत बार इनका नाम सुना होगा। इनका संबंध जो है एग्रीकल्चर से है, कृषि से है। इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया के नाम से जानते हैं। इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण अवार्ड्स मिले हैं। ऑल्सो इन्हें 1971 में रमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ रिसीव्ड 3 national awards for its outstanding execution of the आयुष्मान भारत स्कीम अंडर द बिग स्टेट्स कैटेगरी? बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत आयुष्मान भारत योजना के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए अभी 3 राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्राप्त हुए हैं? तो ये अवार्ड जो है रिसीव हुए हैं छत्तीसगढ़ सरकार को। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कैपिटल है रायपुर, चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस ऐप स्टोर हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच कंपनी? तो इंडस ऐप स्टोर किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसे लॉन्च किया है फ़ोनपे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के जो अध्यक्ष हैं किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसके अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं बनमाली अग्रवाल। और किसकी जगह पर ये अपॉइंट हुए हैं? तो इन्होंने सक्सीड किया है विजय सिंह को, जो रिटायर हो चुकी हैं। नेक्स्ट है, विच डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI हैज़ बीन गिवन अ 1 year एक्सटेंशन इन हिज टेन्योर रिसेंटली? तो RBI के किस डिप्टी गवर्नर को हाल ही में उनके कार्यकाल में 1 वर्ष का विस्तार दिया गया है? तो किसके टेन्योर में 1 साल बढ़ाया गया है? M राजेश्वर राव। RBI जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। RBI का नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। पहले इंडियन गवर्नर कौन है? CD देशमुख। और करंट में RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। RBI के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। पहला नाम है T रविशंकर, मुकेश कुमार जैन, माइकल डी पात्रा और M राजेश्वर राव। तो M राजेश्वर राव जो हैं इनके कार्यकाल में 1 साल का विस्तार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिफ्थ कौर समरा हैज़ वॉन इंडियाज़ फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स 2023। शी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो सिफ्थ कौर समरा की बात करें तो इन्होंने इंडिया का पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता एशियन गेम्स में। और इनका संबंध किससे है? शूटिंग से। इन्होंने वुमेंस की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में कौन सा मेडल जीता? इस तरह से भी याद रखेंगे, गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट टीम हैज़ मेड अ न्यू रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग द हाईएस्ट रन अगेंस्ट मंगोलिया इन द T20 फॉर्मेट? किस क्रिकेट टीम ने T20 प्रारूप में मंगोलिया के विरुद्ध सर्वाधिक रन बनाने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया है किसने? नेपाल की टीम ने। नेपाल की टीम ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया था 314 रन्स 4 विकेट्स पे। उसके बाद सेकंड पे है अफ़गानिस्तान। इसी के साथ एक और पॉइंट याद रखेंगे कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में फास्टेस्ट 50 यानी सबसे जल्दी 50 रन किसने बनाए हैं? वो है नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरे। 9 बॉल में जो है इन्होंने 50 कंप्लीट की है अपनी मंगोलिया के अगेंस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड रेबीज डे, विश्व रेबीज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 सितंबर को। इस दिन देखिए लुइस पास्चर की डेथ एनिवर्सरी होती है और इन्होंने अपने कलीग्स के साथ मिलकर रेबीज़ के अगेंस्ट पहली जो है वैक्सीन डेवलप की थी। तो रेबीज़ का इम्पैक्ट ह्यूमंस और एनिमल्स पे किस तरह से पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, कैसे इस डिसीज़ से बचा जा सकता है, इसके बारे में लोगों को अवेयर करना इसका उद्देश्य है। थीम क्या है इसकी? ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। तो थीम ज़रूर याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल रेटिंग्स व्हाट इज़ इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फिजिकल ईयर 25?
तो फिजिकल ईयर 25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना है? 6.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ इनॉग्रेटेड दी इंडिया एनर्जी समिट एट द फिकी फेडरेशन हाउस इन न्यू दिल्ली? इंडिया एनर्जी समिट 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो फ्रेंड्स इसका उद्घाटन किया है RK सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया फ्रेंड्स मुंबई में। और जो ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किसने किया ये भी याद रखेंगे, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड दी भारत ड्रोन शक्ति 2023 एग्जीबिशन एट दी हिंडन एयर बेस इन उत्तर प्रदेश गाज़ियाबाद? भारत ड्रोन शक्ति प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। ये जो मेगा ड्रोन शो हुआ था, इसे होस्ट किया था इंडियन एयरफोर्स और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसे मिलकर ऑर्गेनाइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बैंड हुक्का बार्स इन दी स्टेट? हुक्का बार जो है, इस पे प्रतिबंध जो है अभी हाल ही में लगाया है हरियाणा सरकार ने। जो बैन लगाया गया है, जैसे आपने देखा होगा होटल्स, रेस्टोरेंट, बार्स, तो इनमें जो कस्टमर को हुक्का सर्व किया जाता था उस पे बैन लगाया गया है। लेकिन जो ग्रामीण, आपने रूरल एरियाज़ में भी देखा होगा, लोग अपने घरों में जो एक तरीके से बैठ के हुक्का जो लेते थे उस पे बैन नहीं लगाया। जो ट्रेडिशनल हुक्का है उस पर नहीं बैन लगाया है। ये जो रेस्टोरेंट वगैरह में, होटल्स में हुक्का दिया जाता था उस पर बैन लगाया है। हरियाणा की बात करते हैं, फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 1966। कैपिटल है चंडीगढ़, CM है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023? सही आंसर है वाहिदा रहमान। इन्हें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वाहिदा रहमान इंडिया की फाइनेंस्ड एक्ट्रेस में से एक है और अपनी फिल्म्स में रोल्स की से काफ़ी ज़्यादा जो उनका सिग्निफिकेंट रोल्स रहा है, जो उनका कंट्रीब्यूशन इंडियन सिनेमा में रहा है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये जानी जाती, काफ़ी फेमस थी हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स बैग्ड फर्स्ट प्राइज फॉर क्रिएशन ऑफ आभा ID टोकन्स? किस एम ने आभा ID टोकन के निर्माण के लिए पहला पुरस्कार जीता है? तो फर्स्ट प्राइज जीता है एम्स दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहा ठाकुर हैज़ वॉन दिस सिल्वर मेडल इन एशियन गेम्स 2023। तो एशियन गेम्स में कौन सा मेडल जीता है? याद रखेंगे सिल्वर मेडल। शी इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? इनका संबंध कौन से स्पोर्ट से है? सेलिंग से जो है, यानी नौकायन से इनका संबंध है। और ये जो एशियन गेम्स हुए हैं, कहाँ हुए हैं? चाइना के हांगझाओ में। तो इस बार के एडिशन में सेलिंग में जो है इंडिया का ये पहला मेडल है। नेक्स्ट, द इंडियन ड्रेसेस टीम हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इन एशियन गेम्स 2023? एशियन गेम्स में जो भारतीय ड्रेसेस टीम है, देखिए उन्होंने कितने वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता? तो इन्होंने 41 ईयर्स के बाद जो है इस स्पोर्ट में जो है भारत ने जो है गोल्ड मेडल जीता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम के लिए। इस टीम में देखिए 4 लोग थे, कौन कौन? सबसे नाम पहला है सुदीप्ति हज़ेला, दिव्य कीर्ति सिंह, हृदय छिद्दा एंड अनुष अग्रवाल। तो इनका नाम ज़रूर याद रखेंगे, एग्ज़ाम में टीम से भी पूछ सकते हैं क्योंकि ये 41 ईयर्स के बाद इंडिया ने पहला गोल्ड मेडल जीता है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, इन्होंने जीता है देखिए एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल। अब बात करें इनका संबंध कौन से स्पोर्ट से है? तो इनका संबंध है शूटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 30 सितंबर को। और इसकी थीम क्या है? ट्रांसलेशन अनवील्स द मैनी फेसेस ऑफ ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल लॉन्च संकल्प सप्ताह प्रोग्राम फॉर एस्पिरेशनल ब्लॉक्स इन न्यू दिल्ली? संकल्प सप्ताह कार्यक्रम को कौन शुरू करेगा? तो फ्रेंड्स इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। और ये जो प्रोग्राम है ये कहाँ पे होगा? भारत मंडपम में, और ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली में।
अब कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग के बारे में, जैसे कि इंडिया ने इसमें रैंक हासिल करी है 56 पोजीशन। इसे वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ किया और इसमें टॉप पोजीशन हासिल की है स्विट्ज़रलैंड। तो 3 स्टेटमेंट हमें दिए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट है, ये 2 स्टेटमेंट सही है हमारे, इसलिए राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ई, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। तो इंडिया को याद रखेंगे, इसमें कौन सी पोजीशन मिली है 56 और नंबर 1 पे है इसमें स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंश लेड अ पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू द 9th डैश पार्लियामेंट्री फोरम हेल्ड इन जोहान्सबर्ग। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने जोहान्सबर्ग में आयोजित 9वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। ठीक है, तो इन्होंने लीड किया है और इनका नाम है हरिवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेम्बर्ती इन जांगौन डिस्ट्रिक्ट एंड चंदलपुर इन सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन चूजन बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एज द बेस्ट टूरिज्म विलेजेस फॉर दिस ईयर। तो ये जो 2 गांव के नाम है ना, एक है पेम्बर्ती जो कि जंगाउन ज़िले में है और दूसरा है सिद्दीपेट ज़िले का चंदलपुर गांव। तो इन दोनों को बेस्ट टूरिज्म विलेज के लिए चुना गया है। अब ये दोनों गांव किस राज्य में स्थित है? तो ये दोनों गांव जो हैं लोकेटेड हैं तेलंगाना में। पेम्बर्ती गांव जो है ये ब्रॉस और जो ब्रॉन्ज़ प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए काफ़ी फेमस है और साथ ही में होम डेकोरेशंस के लिए भी काफ़ी फेमस है। चंदलापुर विलेज की बात करें तो ये फेमस है, देखिए रंगनायका स्वामी टेम्पल, गोल्ला बामा साड़ीज़ और कुछ अदर क्राफ्ट, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं। इन दोनों विलेजेस को बेस्ट टूरिज्म विलेज के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की? तो फ्रेंड्स इसे शुरू किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है स्टेट में जो भी एलिजिबल बेनिफिशरीज़ हैं उनको उनका घर बनाने के लिए उनकी मदद करना, उनकी सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटेल इंडिया। इंटेल इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर गोकुल सुब्रमण्यम। इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? निवृत्ति राय को। नेक्स्ट है, फिल्म 2018 सिलेक्टेड एज इंडियाज़ ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर्स 2024। तो ये जो फिल्म है, फिल्म 2018, ये ऑस्कर के लिए देखिए अभी चुनी गई है और ये किस लैंग्वेज की है? तो ये फिल्म जो है ये मलयालम लैंग्वेज में है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जूड एंथनी जोसेफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट एशियन मैन टू बी नॉमिनेटेड एज अ प्लेयर टू इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन है? सही आंसर है लिएंडर पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। विश्व फार्मासिस्ट दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 25 सितंबर को। इस दिन देखिए जो फार्मासिस्ट हैं, देखिए जो फार्मासिस्ट का रोल है हमारी डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में, तो उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दिन मनाया जाता है। इस बार थीम रही इसकी फार्मेसी स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम्स। पहला जो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे था ये कब मनाया गया? 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू स्टैंड एज एन एम्पायर इन अ मेंस फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच इन इंग्लैंड एंड वेल्स। इंग्लैंड और वेल्स में पुरुषों के प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच में एम्पायर के रूप में खड़े होने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? राइट आंसर सू रेडफर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंत्योदय दिवस जो है ये मनाया जाता है 25 सितंबर को। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, तो उनकी याद में उनकी लाइफ एंड लेगेसी को रिमेंबर करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। 2014 में इस दिन की अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड फ्रीएस्ट इकोनॉमी इन 2023।
तो कैनेडियन थिंक टैंक है फ्रेजर इंस्टीट्यूट, इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज़ की जिसके अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था किस देश की है। सही आंसर है सिंगापुर। और इसमें नंबर 2 पे कौन सी कंट्री है, हांगकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट वुडन स्ट्रक्चर बीन फाउंड। किस देश में दुनिया की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना पाई गई है। तो अभी हाल ही में ज़ाम्बिया कंट्री में इसे पाया गया है। ज़ाम्बिया जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, इसकी कैपिटल है लुसाका और करेंसी है ज़ाम्बियन क्वाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्री फ्रॉम फूड इवेंट हेल्ड एट विच प्लेस। फ्री फ्रॉम फूड जो कार्यक्रम है किस स्थान पे आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम कहाँ पे हुआ, दुबई में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लॉन्च अ न्यू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नेक्स्ट ईयर इन रिस्पॉन्स टू इट्स कंसर्न अबाउट व्हाट इट व्यूज एज अनफेयर रेटिंग गिवन टू कंट्रीज। निम्नलिखित में से कौन देशों को दी जाने वाली अनुचित रेटिंग के बारे में अपनी चिंताओं के जवाब में अगले साल एक नई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को लॉन्च करेगा। तो इसे लॉन्च करेगा अफ्रीकन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री जॉर्जियो नेपोलिटानो पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 98। तो बात करें किस कंट्री के ये पूर्व राष्ट्रपति थे। तो ये इटली के जो हैं पूर्व राष्ट्रपति थे। ये इटली के प्रेसिडेंट रहे थे 2006 से लेके 2015 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली क्लाइम्ड वर्ल्ड्स 8th हाईएस्ट माउंटेन पीक। हाल ही में विश्व की 8वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर किसने चढ़ाई की। तो अभी हाल ही में इस पर चढ़ाई की है सुनील कुमार ने। सुनील कुमार जो कि हरियाणा से हैं, देखिए उन्होंने कौन से माउंटेन पर चढ़ाई की ये भी पूछ सकते हैं, माउंट मनासलू। तो माउंट मनासलू पे जो है इन्होंने चढ़ाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड अ 2-day इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। तो इसका उद्घाटन किसने किया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। और इसकी थीम क्या रही, इमर्जिंग चैलेंजेस इन द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। पहली बार देखिए जो कार्यक्रम है, पहली बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट वर्चुअल ज्वेलरी शोरूम ऑन दी मेटावर्स। तो इन्होंने मेटावर्स पर भारत का पहला वर्चुअल ज्वेलरी शोरूम लॉन्च किया है। इस शोरूम का नाम क्या है। तो सेंको के नाम से याद रखेंगे, इसका नाम है सेंको वर्स। ये जो नया इनिशिएटिव है, देखिए इसमें क्या होगा कि जो कस्टमर्स हैं वो घर बैठे ही जो है ज्वेलरी की शॉपिंग कर सकते हैं, उनको एक नया एक्सपीरियंस यहाँ से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 4th इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये कौन से प्लेस पे हुई है। तो 4th अंतर्राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पे हुई है, खजुराहो में। इससे पहले जो पहला एडिशन था वो हुआ था पुणे में, सेकंड हुआ था विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, और तीसरा इसका एडिशन हुआ था ऋषिकेश उत्तराखंड में। नेक्स्ट, whom did the election commission of India rope in to educate and motivate young voters। भारतीय चुनाव आयोग ने युवा मतदाताओं को शिक्षित और प्रेरित करने के लिए किसे नियुक्त किया है। राइट आंसर, चाचा चौधरी राका धमाकर सिंह। तो ये जो कार्टून करेक्टर्स हैं ना, इनको यहाँ पे चुना गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 को। तो इसलिए 25 जनवरी को वोटर्स डे मनाते हैं। हेडक्वार्टर्स का है न्यू दिल्ली में। पहले चीफ कौन थे, सुकुमार सेन। पहली वुमेन चीफ थी वीएस रामदेवी। करंट में 25th चीफ है राजीव कुमार, और कमिश्नर है अनूप चंद्र पांडे एंड अरुण गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च एन AI चैटबॉट for which scheme which is first of its kind to be integrated with a major flagship scheme for the central government। हाल ही में किस स्कीम के लिए देखिए अभी AI चैटबॉट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए। तो इस योजना के लिए AI चैटबॉट को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेवी एंड होम हैज़ बिगन बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज सिम्बेक्स। तो साउथ चाइना
सी का जो सदर्न पार्ट है, दक्षिणी भाग है, उसमें सिम्बेक्स एक्सरसाइज शुरू हुई और ये एक्सरसाइज हुई इंडिया और सिंगापुर के बीच। सिम्बेक्स जो अभ्यास है ये इंडिया और सिंगापुर के बीच कब से हो रही है? 1994 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ नदी उत्सव हैज़ स्टार्टेड एट इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में नदी उत्सव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो इसका अभी शुरू हुआ है 4th एडिशन। इस फेस्टिवल को मनाने का उद्देश्य क्या है? देखिए, जो हमारा रिवराइन कल्चर है, जो नदी संस्कृति है, उसके रिचुअल्स का ट्रेडिशन जो है, तो उसको एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करना, उसी का ही एक प्रयास है नदी उत्सव। नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर ऑफ असम हिमांता विश्व शर्मा ने रिसेंटली लॉन्च किया है मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम स्कीम। अब किस पर्पस से इस स्कीम को लॉन्च किया गया? तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ, कि जो जिनके पास देखिए कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना इस स्कीम का उद्देश्य है। ये नई योजना 2 लाख युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रत्येक को 2 लाख रुपए की जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट यानी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज़ रिलीज्ड द ऑफिशियल एंथम फॉर द मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो 5 अक्टूबर से शुरू होगा मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो इसका अभी ऑफिशियली जो एंथम है उसे रिलीज़ किया है आईसीसी ने। जो म्यूज़िक है इस एंथम का वो किसने तैयार किया है? तो ये प्रिपेयर किसने किया है? आंसर इज़ प्रीतम। और जो एंथम है देखिए इसका टाइटल क्या है? दिल जश्न बोले, ये भी याद रखेंगे, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स हैज़ लेड द इंडियन कॉन्टिजेंट एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द 19th एशियन गेम्स? 19वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया? आंसर हरमनप्रीत सिंह एंड लवलीना बोरगोहेन। इसलिए आंसर होगा बोथ ए एंड बी। और इसकी थीम क्या रही है? टाइड्स सर्जिंग इन एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स 53 kg कैटेगरी एट द वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन बेलग्रेड, सर्बिया? महिलाओं की 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक किसने जीता है? आंसर इज़ अंतिम पंघाल। अंतिम पंघाल जो हैं ये पहली इंडियन रेसलर मेल और फीमेल में बन गई हैं जिन्होंने 2024 के पेरिस गेम के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, अलोंग विद वेस्ट इंडीज़ कौन सी अदर कंट्री है जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी करेगा? तो वेस्ट इंडीज़ में तो देखिए होंगे ही, तो वेस्ट इंडीज़ के साथ यूएसए भी जो है इसे होस्ट करेगा। और लास्ट एडिशन जो हुआ था 2022 वाला, उसे होस्ट किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया ने। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड टूरिज्म डे विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। और इसकी थीम रही टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। पहला जो वर्ल्ड टूरिज्म डे है कब मनाया गया? 1980 में। अगला क्वेश्चन, दी वर्ल्ड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड इंडिया इन द मॉडर्न एरा विल बी इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? आधुनिक युग में भारत के बाहर निर्मित विश्व के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो 8 अक्टूबर को इसका इनॉग्रेशन है और ये कहाँ पे किया जाएगा? न्यू जर्सी में। ये जो टेम्पल है देखिए इसे 12,500 से भी ज़्यादा जो वॉल्टियर्स हैं उनके द्वारा ये बनाया गया है। 2011 से शुरू हुआ था और 2023 में कंप्लीट हुआ है, तो 12 साल लग गए हैं इसे कंप्लीट होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फसाई ने रिकॉग्नाइज़ किया है मिथुन जो कि एक सेमी डोमेस्टिकेटेड बोवाइन एनिमल है, इसे एज अ फूड एनिमल जो है इसके रूप में मान्यता दी है। याद रखेंगे किस एनिमल को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी, इस तरह से भी पूछ सकती हैं। तो एनिमल का नाम है मिथुन। फसाई का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। फसाई की फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई 5 सितंबर 2008 को और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी हैज़ फ्लैग्ड ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस इन विच सिटी?
हरदीप सिंह पुरी ने किस शहर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को हरी झंडी दिखाई है? तो किस शहर में? द राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ अनवील्ड द 108 फुट टॉल स्टैचू ऑफ वननेस ऑफ आदि शंकराचार्य इन दी स्टेट? तो आप देख रहे होंगे ये स्टैचू जो है आदि शंकराचार्य का है, इसको नाम दिया है स्टैचू ऑफ वननेस। तो इसका अनावरण किसने किया है? तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा जो है इसका अनावरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया गेट्स इस 54th टाइगर रिजर्व जिसका नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। तो ये इंडिया का तो 54th टाइगर रिजर्व है, लेकिन मध्य प्रदेश का ये 7th टाइगर रिजर्व है। इससे पहले जो मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व हैं, देखिए कौन कौन से हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच, सतपुड़ा, पन्ना और संजय डुबरी टाइगर रिजर्व। तो अब 7वां कौन सा आ गया है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीआईसी लॉम्बार्ड के एमडी और सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं? सही आंसर है संजीव मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रिकेट टीम हैज़ बिकम द फर्स्ट टीम इन ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री टू हिट 3000 सिक्सेस? कौन से क्रिकेट टीम वनडे क्रिकेट इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली पहली टीम बन गई है? तो वो कौन सी टीम है? सही आंसर है इंडिया। तो इंडिया ने सबसे ज़्यादा सिक्सेस लगा दिए हैं 3000। उसके बाद दूसरे नंबर पे है वेस्ट इंडीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द फर्स्ट मोटो इंडिया ग्रैंड प्री 2023 और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? नोएडा में। तो ये किसने जीती है? तो ये जीती है मार्को बेज़ची ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक मार्केट सॉल्यूशंस फॉर 3 ईयर्स? एडीबी के मार्केट सॉल्यूशन के लिए 3 साल के लिए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर भार्गव दासगुप्ता को। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आप हमारे चैनल को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, तो आप हमें वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं। तो आज हमने फ्रेंड्स कवर किए हैं इस वीडियो में 66 क्वेश्चन। तो अब आप मुझे जल्दी से बताइए कि 66 क्वेश्चन में से आपका क्या स्कोर रहा है, कितने क्वेश्चन आपके आज सही रहे। तो इसी तरह से हर वीक रिवाइज ज़रूर करें अपने करंट अफेयर्स को। और अब आपको सितंबर की मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो भी हम जल्दी प्रोवाइड करने लगेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।